Good morning, students. In this lecture, we will revise a chapter from Geography textbook for our periodic syllabus, Chapter 6 Natural Vegetation and Wildlife. Students, did you remember when we studied about natural vegetation? We had read an example of Salima's story, Introduction to Salima's story. सलीमा एक बच्ची की कहानी हमने पढ़ी थी इसमें कि सलीमा एक समर कैंप के लिए जा रही है मनाली। और जैसे जैसे वो हाइट पर जा रही है तो उसने क्या देखा कि यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन और वहाँ का क्लाइमेट जो है वो उस जगह से डिफर है जहाँ से वो आई है। शी कुड सी tall trees with thin pointed leaves and cone-shaped canopies in the mountain slopes. She learned that those were coniferous trees, and she noticed blooms of bright flowers on tall trees. These were the rhododendrons. We may see in this picture. With the observation, we summarize that there is a close relationship between the height of land and the character of vegetation. The type and thickness of natural vegetation varies from place to place because of the variation in these factors. Natural vegetation is generally classified into three broad categories. क्लाइमेट की वजह से, हाइट की वजह से अलग अलग तरह की वेजिटेशन हो सकती है। वी मे क्लासीफाई इनटू फॉरेस्ट, जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल टू सपोर्ट ए ट्री कवर, और पेड़ ज़्यादा उगते हैं वहाँ पर। दो तरह के फॉरेस्ट बनते हैं, या तो होते हैं डेंस फॉरेस्ट जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पेड़ बन रहे हैं इकट्ठे, और या होते हैं ओपन फॉरेस्ट थोड़ा डिस्टेंस के ऊपर जो होते हैं। सेकंड इज ग्रासलैंड। ग्रासलैंड क्या होती है? जहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होती है, बारिश थोड़ा सा कम होती है। एंड थर्ड इज श्रब्स। श्रब्स क्या होती हैं? थॉर्नी श्रब्स, सूखी और कंकरीली झाड़ियाँ। वी मिस सी इन दिस पिक्चर। डेजर्ट एरिया के अंदर ज़्यादा होती हैं, राजस्थान का जैसा एरिया है तो वहाँ पर सूखी झाड़ियाँ जो है, कंकरीली झाड़ियाँ जो है ये बन जाती हैं। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। These forests are also called tropical rain forest. रेन फॉरेस्ट क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है यहाँ पे ड्यू टू हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। और यहाँ के जो ट्रीज़ हैं, ये ट्रीज़ लीव्स शेड नहीं करते। द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर ऑल द सीजन. दिस इज द रीजन दे आर कॉल्ड evergreen forest, tropical evergreen forest. The main trees are hardwood trees like rosewood, ebony, mahogany are the common trees which we may found in these areas. Second is tropical deciduous forest. These forests are also known as मॉनसून फॉरेस्ट। क्या नाम देते हैं इनको? और मॉनसून फॉरेस्ट का। कहाँ पर मिलते हैं ये? लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया एंड इन सेंट्रल अमेरिका, इन पोर्शंस के अंदर ज़्यादा मिलते हैं। इंडिया के अंदर मेनली जो पोर्शन है ट्रीज़ का, फॉरेस्ट का, वो ज़्यादातर यही वाला पोर्शन है। सीजनल चेंज होता है यहाँ पर, सर्दी गर्मी। एंड ट्रीज़ क्या करते हैं? लीव्स शेड कर देते हैं, अपने पत्ते जो है गिरा देते हैं। पुराने पत्ते गिर जाएंगे और फिर उसके बाद सूखने के बाद, पत्ते गिरने के बाद फिर से नए पत्ते, हरे हरे पत्ते आने जो है शुरू हो जाते हैं। हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर साल, टीक, नीम एंड शीशम। जो पेड़ यहाँ पर मिलते हैं मेनली, और इनका यूज़ कहाँ पर होता है? फर्नीचर के अंदर, ट्रांसपोर्ट्स के लिए एंड कंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स के लिए, जो इसकी वुड का यूज़ करते हैं।
एनिमल्स कौन से हैं यहाँ पर? टाइगर्स, लॉयंस, एलिफेंट्स, लंगूर्स एंड मंकीज, जो इस रीजन के अंदर आपको मिलते हैं। थर्ड इज टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन। कोस्टल एरियाज जो है हमारे, वहां पर ये ज़्यादा मिलते हैं इस तरह के फॉरेस्ट। दे आर कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना एंड इन साउथ ईस्ट ब्राज़ील। दोनों तरह की ट्रीज जो है यहाँ पर होते हैं, दोनों तरह की वुड यहाँ पर मिलती हैं। हार्ड वुड भी होती है यहाँ पर एंड सॉफ्ट वुड भी, दोनों ही मिलती हैं यहाँ पर। ट्रीज कौन कौन सी हैं यहाँ पर? ओक, पाइन, यूकलिप्टस एटसेट्रा। एंड वी मे फाइंड हेयर लंगूर, elephants. Next is temperate deciduous forest. As we go towards higher latitudes, there are more temperate deciduous forest found in eastern part of USA, China, New Zealand, Chile, and also found in the coastal region of Western Europe. They shed their leaves in the dry season, पत्ते गिरा देते हैं अपने। और जो ट्रीज यहाँ पर मिलते हैं आपको वो कौन से हैं? ओक, एश, बीच एटसेट्रा। एनिमल्स जो आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, डियर, फॉक्सेस, वॉल्व्स आर द एनिमल्स। एंड द बर्ड्स कैटेगरी जो है यहाँ पर वो क्या है? मोनाल्स, फिजेंट्स आर ऑल्सो फाउंड here. Next is Mediterranean vegetation. Citrus fruits, खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं ना, जैसे ऑरेंजेस हैं, उस तरह के फ्रूट्स। Most of the east and north-east margins of the continent are covered by temperate evergreen and deciduous forest. The west and southwest margins of the continents are different. ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में तो क्या है? टेम्परेट और डेसिडस फॉरेस्ट। बट वेस्ट और साउथ वेस्ट का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा अलग है। दे हैव मेडिटेरियन वेजिटेशन। वहाँ पर कौन सी वेजिटेशन है? मेडिटेरियन वेजिटेशन है वहाँ पर आपको। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द एरियाज अराउंड द मेडिटेरियन सी इन यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया। This kind of vegetation is also found outside the actual Mediterranean region in California in the USA, Southwest Asia, Southwestern South America and Southwest Australia. जो क्लाइमेट है यहाँ पर, उस क्लाइमेट में क्या होता है? हॉट ड्राई समर्स एंड माइल्ड रेनी विंटर्स, हल्की फुल्की बारिश होती रहती है। साइट्रस फ्रूट्स, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, तो क्या थे? ऑरेंजेस, फिग्स, ओलाइव्स एंड ग्रेप्स आर कॉमनली कल्टिवेटेड हेयर। वो यहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं आपको। कोनीफोरस फॉरेस्ट, कोनीफोरस, एज वी स्टडीड अबाउट द नेम, कोन। कोन कैसे होते हैं? आइसक्रीम का कोन, आइसक्रीम खाते हैं ना आप लोग, तो आइसक्रीम के अंदर क्या होता है? कोन होता है। ऐसी शेप होती है ना जिसके ऊपर आइसक्रीम रख के देते हैं आपको। थोड़ा सा उल्टा है ये। तो यहाँ पर जो ट्रीज हैं उनकी शेप्स कुछ ऐसी ही है, जस्ट लाइक एक कोन है ना, कुछ ऐसी। इन द हायर लैटिट्यूड्स 50 to 70 डिग्री of northern hemisphere and the spectacular coniferous forests are found, also called as taiga. क्या कहते हैं इनको? और टैगा। टैगा का मीनिंग क्या होता है? एक तरह से होली, शुद्ध, पवित्र जिसे कहते हैं। सलीमा ने जैसे वहां पर देखे थे हिमालयाज के अंदर जब वो ऊंचाई पर जा रही थी, टॉल सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज। यहाँ की जो ट्रीज हैं उनसे पल्प तैयार किया जाता है, और उस पल्प से क्या बनाते हैं? उस पल्प को यूज में लाते हैं
नोटबुक्स जो आप यूज़ करते हैं, जो टेक्स्ट बुक आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये किससे बनी है? कागज़ से। कागज़ कैसे बनता है? पल्प से। उस पल्प से कागज़ तैयार किया जाता है और फिर वो आपके पास आता है नोटबुक्स की शेप में, बुक्स की शेप में। मैच बॉक्स तैयार किए जाते हैं, पैकिंग पेपर्स जो हैं, पैकिंग बॉक्सेस जो हैं तैयार किए जाते हैं। मेनली ट्रीज जो हैं यहाँ पर चीर, पाइन, सिटार आर द इम्पोर्टेंट वैरायटी। एनिमल्स जो हैं सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर आर द कॉमन एनिमल्स फाउंड हेयर। जो एनिमल्स यहाँ पर मिलते हैं आपको। दीज आर द पिक्चर्स ऑफ कॉनिफरस फॉरेस्ट। नॉर्मल डेज एंड ड्यूरिंग विंटर्स, जब स्नोफॉल हो रहा होता है। सेकेंड पार्ट इज ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड टेम्परेट ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स कौन से हैं? occur in either side of the equator and extend till the tropics. The grass can grow very tall, about 3 to 4 meters in height. अब यहाँ पर क्या है? बारिश कम होती है थोड़ा, तो यहाँ की जो वेजिटेशन है वो क्या होती है? घास जो है काफ़ी बड़ी बड़ी हो जाती है, अप्रोक्स 3 to 4 meters in height. And savanna grassland is the best example of it in Africa. एलिफेंट जो एनिमल्स कौन से मिलते हैं यहाँ पर आपको? एलिफेंट, जेब्राज, जिराफ, डियर, लिपर्ड्स आर कॉमन इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स. एंड सेकंड इज टेम्परेट ग्रासलैंड्स. टेम्परेट ग्रासलैंड्स कौन सी हैं? यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो वेजिटेशन काफ़ी शॉर्ट होती है, छोटी छोटी घास है बिल्कुल. These are found in the mid-latitudinal zones and in the interior part of the continents. Grass here is short and nutritious. Animals जो यहाँ पर मिल रहे हैं आपको, buffaloes, bisons, antelopes are common in the temperate region. And third part is thorny bushes. कंकरीली झाड़ियाँ जिसे कहते हैं हम. ये कहाँ मिलती हैं हमें? स्पेशली ड्राई डेजर्ट एरिया, सूखा एरिया जो है, मरुस्थल वाला जो एरिया है ये हमारा. ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. द वेजिटेशन कवर इज स्कार्स हेयर बिकॉज ऑफ स्केंटी रेन एंड स्कॉर्चिंग हीट. गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है यहाँ पर. इफ़ यू रीच द पोलर रीजन यू विल फाइंड द प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड. पोलर रीजन की तरफ जब आप जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है. द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज़ वेरी लिमिटेड हेयर. ओनली mosses, lichens and very small shrubs are found here. It grows during the very short summer. This is called tundra type of vegetation. एक नई टाइप जो यहाँ पर आ रही है, टुंड्रा वेजिटेशन. ये कहाँ पर मिलती है आपको? पोलर एरियाज जो हैं यूरोप के, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका में. एनिमल्स जो हैं यहाँ पर, उन एनिमल्स की क्या होती हैं? बड़ी बड़ी फर होती हैं. बाल जो है काफ़ी घने बाल होते हैं, स्किन काफ़ी मोटी होती है जो उनको ठंड से बचाती है. जैसे द एनिमल्स हैव थिक फर एंड थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन. सी वॉलरस, मस्क ऑक्सन, आर्कटिक ऑल, पोलर बियर एंड स्नो फॉक्सेस आर सम ऑफ द एनिमल्स विच वी फाउंड हियर, जो हमें यहाँ पर मिलते हैं. Here are some examples of grasslands. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स कहाँ कहाँ पर है हमारे? ईस्ट अफ्रीका में सवाना नाम जो उसको नेम दिया जाता है, ब्राज़ील के अंदर कैंपास एंड वेनेजुएला के अंदर लेनोस. एंड टेम्परेट ग्रासलैंड्स अर्जेंटीना पम्पास, नॉर्थ अमेरिका प्रेरीज, साउथ अफ्रीका वेल्ड, सेंट्रल एशिया स्टेपिज एंड ऑस्ट्रेलिया डॉन.
Okay, students, revise the chapter completely and keep preparation for your periodic exams. Thank you.